क्या लिख रखा है पॉजिटिव रियल नंबर। हम कह रहे हैं इसमें से कोई वैल्यू नहीं डाल सकते नंबर, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी डाल सकते हो, इस टाइप का फंक्शन है। इसमें -1 डालना अलाउड ही नहीं है, -2 -1/2 इधर की कोई वैल्यूज डालना ही नहीं। क्यों नहीं डालना? क्योंकि डोमेन में है ही नहीं। और जो भी आंसर आएगा उन्होंने कंफर्म कर रखा है, आंसर 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 के बाद आंसर यहाँ से आएगा, 4 से लेकर लास्ट तक कुछ भी आ सकता है आंसर, इधर वाला आंसर आएगा ही नहीं। ये एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें ये डालना है, क्या डालना है? सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर कोई पूछे f-2 कहेंगे -2 इसके डोमेन में है ही नहीं तो नहीं डाल सकते। f2 डाल सकते हैं, हाफ डाल सकते हैं, 0.1 डाल सकते हैं, जो भी पॉजिटिव रियल नंबर डाल सकते हैं। और कंफर्म है इसका आंसर कहाँ से होगा? इसका आंसर 4 के बाद से स्टार्ट होगा, 4 से कम कोई आंसर होगा ही नहीं इसका, ये आंसर है ही नहीं इसका। तो पूछा क्या ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है? सबसे पहले 1-1 के लिए क्या करते हैं बताओ? मान लो 2 वैल्यूज लेते हैं हम, एक को कहते हैं x1 एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या है x2। कहाँ से लेनी है वो? पॉजिटिव रियल नंबर। इन 0 के बाद ही कोई भी 2 वैल्यू ले सकते हो, बहुत सारी वैल्यू इनफाइनाइट नंबर, उनमें से कोई 2 वैल्यूज भी x1 x2 विच बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव है ना, सच दैट क्या कहेंगे हम कि f(x1) का आंसर और f(x2) का आंसर सेम है। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कब होना चाहिए? जब x1 और x2। क्या इसका आंसर यही आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। व्हाट इज f(x1) पुट करें तो क्या आएगा? x1 स्क्वायर प्लस 4। व्हाट इज f(x2)? x2 स्क्वायर प्लस 4। 4 से 4 कट जाएगा। अब हम कहेंगे 2 आंसर आ रहे हैं इसके, या तो x1 इज इक्वल टू प्लस x2 होगा, नहीं तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अगर यही पॉसिबल हो, ये ना हो, जब ठीक है। अगर इसको इधर लाएं तो क्या होगा? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। हम कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x1 x2 क्या लिए हमने? पॉजिटिव रियल नंबर हमने खुद ही सेलेक्ट किए। 2 पॉजिटिव का सम 0 हो ही नहीं सकता कभी भी। हम कहेंगे ये आंसर रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड की x1 प्लस x2, क्योंकि हमने खुद ही सिलेक्ट करा x1 x2 पॉजिटिव रियल नंबर में से। 2 पॉजिटिव रियल नंबर का सम कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है। इसके 2 आंसर आ रहे थे, वन इज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड की x1 प्लस x2 कैन नेवर बी 0। तो ये हो सकता है। अगर यही हो सकता है तो इसका मतलब क्या हो गया? f इज 1-1। अब ऑन टू के लिए बताओ क्या करते हैं? मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे आप? y एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट और प्लस और माइनस। अब ये देखो x क्या, तो हम कह रहे हैं x के 2 आंसर आ रहे हैं, तो प्लस का रूट y -4 आ रहा है, और क्या आ रहा है x का आंसर? क्या x नेगेटिव नंबर हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये x है और ये y है। इसका मतलब जो x लिया हमने वो पॉजिटिव रियल नंबर ही हो सकता है, नेगेटिव नहीं, तो इसको हटा दो। तो ये आंसर कहाँ पुट करना है? ऑन टू के लिए यहाँ पर f क्या रखना है? यहाँ पर रूट y -4। यहाँ पर भी पुट करा रूट y -4, उसका स्क्वायर और प्लस 4, तो इसका आंसर y आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? f इज ये f क्या है? 1-1 भी है, 1-2 भी है। इसका मतलब ये तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लिखें कैसे? f किस टाइप का फंक्शन है? x से y है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? y to x होगा। और हम कह रहे हैं f इन्वर्स में अगर y डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? x के 2 आंसर थे, एक हमने हटा दिया, तो ये आंसर आएगा इसका। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? रूट y -4। ठीक है, क्या हुआ? f इन्वर्स 1 पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं? f इन्वर्स 1 नहीं पूछ सकते, क्योंकि y 4 के बाद कुछ पूछ सकते हैं। वो f इन्वर्स 4 पूछ सकते हैं, 4 में क्लोज ब्रैकेट है, 4 पूछ सकते हैं, 4.5 5 6 7 8 9 कुछ ही पूछ सकते हैं। 4 से पहले वाला 0 तो हम आंसर देंगे नहीं कि f इन्वर्स 0 विल नॉट एग्जिस्ट। अगर आप बाई चांस निकालो, उसको नहीं देखो, f इन्वर्स 0 निकालने लगो, वो नेगेटिव रूट आएगा, नेगेटिव रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नहीं होगा f इन्वर्स 0। कहाँ से स्टार्ट होगा इसका आंसर? f इन्वर्स 4 निकाल सकते हैं क्योंकि 4 का आंसर 0 आ रहा है। f इन्वर्स 4.1 निकाल सकते हैं, f इन्वर्स 100 निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं 4 के बाद, तो आंसर का इन्वर्स f इन्वर्स 4 से पहले निकल ही नहीं पाएगा इसमें। फिर ये क्वेश्चन नहीं बनता, फिर कुछ और चेंज करते हो। उसके हाई लेवल में वो हमारे इसमें 12th की कोर्स में नहीं डाल रखे ना। हम बताओ क्या लिखेंगे इसमें?
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद भी करके देख लेंगे, अगर आ रहा है तो क्या होगा इसका। बताओ पहले क्या करेंगे इसमें, पहले 1 1 प्रूव करना है। क्या होते हैं 1 1 के, मान लो ये x होता है, ये y होता है। मान लो x1 वैल्यूज ली यहाँ से, x2 भी यहाँ से, दो वैल्यूज हमने कोई भी उठाई, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर दो ले लिए हमने, वो होने चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट हम कह रहे हैं बाई चांस की f ऑफ x1 का आंसर और f x2 का आंसर सेम है, तो कहेंगे अगर ये 1 1 है सेम वैल्यू पर, तो इसका मतलब x1 और x2 इक्वल होंगे, जब भी सेम आंसर आ सकता है, नहीं तो आ ही नहीं सकता। व्हाट इज f ऑफ x1? x1 स्क्वायर प्लस 4। व्हाट इज f x2? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई, या तो x1 इक्वल है प्लस x2 के, नहीं तो x1 इक्वल है, लेकिन ये दोनों आंसर अगर आ रहे हैं तो ये 1 1 नहीं है, ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? x1 और x2 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम 0 नहीं हो सकता, ये रिजेक्ट हो गया। ये हो सकता है, अगर ये हो सकता है इसका मतलब क्या हो गया, f इज 1 1। अगर बाई चांस ये दोनों आंसर भी आते तो मुझे यहाँ पर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, मान लो इसमें 5 आ जाता है, जैसे दो पॉजिटिव का सम 5 तो हो सकता है, ये भी हो सकता था, ये भी, तो हम कहते हैं 1 1 नहीं है। 1 1 के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन आना चाहिए कि x1 इज इक्वल टू x2, अगर दूसरी कोई आंसर आ रहा है वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। इसमें हो चुका है रिजेक्ट, क्योंकि x1 प्लस x2 कैन नेवर बी 0। उसके बाद ऑन टू के लिए क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से x निकालना है, कैसे आएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब कह रहे हैं x के दो आंसर आएंगे, एक तो प्लस का ये आंसर और एक, हम कह रहे हैं x के दो आंसर आएंगे, तो ये, तो कौन सा इन्वर्स लेंगे, क्या दोनों चलेंगे? जो x है वो यहाँ पर होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, यहाँ पर x नेगेटिव रियल नंबर नहीं हो सकता, इसको हटा देंगे। ये कहाँ पर पुट करना है, ये फंक्शन यहाँ पर x को हटाकर क्या रखना है, यहाँ पर y माइनस 4, यहाँ पर भी क्या रखा है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो y आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब f इज एन ऑड फंक्शन। अब क्या लिखेंगे, f क्या है, 1 1 भी है एज वेल एज ऑन टू, दैट मींस f इज इन्वर्टिबल, सो इट्स इनवर्स विल एग्जिस्ट। और f जो फंक्शन था हम कह रहे हैं कि वो x टू y डिफाइंड था, तो इसका इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा y टू x। दैट मींस अगर उसके इनवर्स में हम y की वैल्यू डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, y का मतलब ये वैल्यू डालेंगे कोई भी तो आंसर यहाँ से आएगा, तो आंसर x की टर्म में आएगा, और x हमने डिफाइन कर रखा है, क्या x है, रूट y माइनस। सिंपल इंटीग्रेशन करना है आपका, थोड़ा जाए f इनवर्स y इज x, x को हटाकर लिख दो रूट y माइनस 4, ये क्या आएगा इसका इनवर्स, ठीक है। जाएगा सबको समझ अमिता? ये 3-4 क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, कोई भी स्कूल हो कैसा भी एग्जाम हो। एक तो ये था, ये तो हर स्कूल में एक बार तो ये 2-3 क्वेश्चन में से आना ही आना है, जब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कभी ना कभी जरूर आएंगे। ये पूरे फंक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये दे रखा है f क्या है फंक्शन, समझ करना, पॉजिटिव रियल नंबर डालना है आपको, नेगेटिव नहीं डाल सकते इसमें भी। आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा, आंसर -5 से लेकर इन्फिनिटी तक आएगा। अगर आंसर को शो करना है तो हम दिखा देंगे आंसर -5 आ सकता है, हाँ, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, -5 भी आ सकता है। इसके इधर कोई भी आंसर आ सकता है आपका, इधर आंसर आएगा ही नहीं आपका, इधर कभी भी कोई आंसर नहीं आएगा। तो इन वाले की कोई प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये आंसर ही नहीं आ रहा, इनकी प्रीमेज है ही नहीं, इन सब की प्रीमेज है ना। अब बताओ कैसे करेंगे 1 1 ऑन 2 के लिए। मान लो लेट, एक तो x1 वैल्यू ली और एक और वैल्यू हमने ली x2, तो ली कहाँ से हमने, इस पार्ट में से, इस पार्ट में से ली नहीं, इसमें से ली। ये जो दो वैल्यू सेलेक्ट करी, मान लो नंबर लाइन में कह रहे यहाँ के बाद से लास्ट तक इन्फिनिटी तक कोई भी दो वैल्यूज ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हम, क्योंकि जो वैल्यूज लेनी है वो डोमेन में से लेनी है, डोमेन में नेगेटिव रियल नंबर नहीं है। मान लो x1 और x2 दो वैल्यूज ली विच बिलोंग्स टू इस पार्ट डोमेन में आर पॉजिटिव सच दैट, हम कह रहे हैं जो फर्स्ट का आंसर आया x1 का आंसर वो fx1 होगा, सेकंड वैल्यू x2 डाली तो आंसर fx2। हम कह रहे हैं दोनों आंसर इक्वल है, हो सकते हैं इक्वल, तब होने चाहिए इक्वल, अगर 1 1 है तो इक्वल होने के लिए x1 इज इक्वल टू x2 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। व्हाट इज f ऑफ x1,
9x1 square plus 6x1 minus 5. x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5। fx2 का आंसर 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। सॉल्व करें तो 5 से 5 कट जाएगा। आगे कैसे सॉल्व करना चाहिए? 3 का मल्टीपल जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा यहाँ पर 3 इसको इसके साथ रख लो ग्रुपिंग। 3x1 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0। आगे 3 कॉमन लिया, बचा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया x1 माइनस x। अब क्या करना चाहिए? x1 minus x2 कॉमन। इसके फैक्टर्स बन जाते हैं x1 प्लस x2। एक और फैक्टर बनता है x1 माइनस x2 प्लस 2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन लिया? तो ये कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचा एक तो 3x1 प्लस 3x2 उन्हें मल्टीप्लाई करा जो बचा उसको प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो आंसर आ रहे हैं। एक आंसर इसको 0 डाला तो क्या आएगा? x1 इज इक्वल टू x2। सिर्फ यही चाहिए था आंसर, लेकिन एक आंसर और आ रहा है। दूसरा आंसर आ रहा है 3 टाइम x1 प्लस 3 टाइम x2 इज इक्वल टू माइनस 2। यार क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पॉजिटिव x1 क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये आंसर पॉजिटिव ही होगा कंफर्म है। x2 भी पॉजिटिव रियल नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको एक्सप्लेन कर लेना। सिंस x1 एंड x2 आर बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर, ये जो x1 x2 ये खुद ही हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिए हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है सिर्फ एक चीज़ है ना, सेकंड रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे? ये आगे 1 1 सब तो समझ लीजिए। अच्छा, ऑन टू के लिए जो भी fx है क्या करते हैं उसको? तो मान लो y है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? यहाँ से x की वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए हम ऐसा करते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। अगर x निकालना है तो x की टर्म में ये है, ये कांस्टेंट माना जाएगा। तो a क्या हो गया इसमें? ABC वाला मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 9। b क्या हो गया? 6। c क्या हो गया? माइनस 5 माइनस 5। अगर x निकालना है, ये x की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? माइनस b प्लस माइनस। अब ये सारी वैल्यूज डाल दो। माइनस प्लस माइनस 36 b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन डबल ऑफ a तो a। ठीक है, आगे सोल्व करें। कैसे करेंगे भाई? ये 4 9 जा क्या हो जाएगा? 36। अब माइनस 36 को इससे करा प्लस 180 प्लस 36y प्लस 180 प्लस 36y, ये आएगा ना। सोल्व करा, ये दोनों डिजिट ऐड हो जाएंगे। कितने हो गए? 216। 36 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। 36 कॉमन लिया, y प्लस 6 या 6 प्लस y बचा। 36 का अंडर रूट क्या होता है? तो ये रूट से बाहर आकर क्या होगा? 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो क्या बचा? 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी। तो हम कह रहे हैं x के दो आंसर आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। क्या दोनों लेने चाहिए हमको? ये x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y। x जो भी है वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया? ये नेगेटिव वाला आंसर हट जाएगा, ये नहीं हो सकता। बल्कि ऐसा लिख दो रूट y प्लस 6 माइनस 1 को यहाँ लिख दो, एक ही बात है ना। ये x आ गया। अब क्या करना है हमको? और टू चेक करने के लिए यहाँ पर डालना है इस x की वैल्यू को। ये जो x की वैल्यू आई रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये वैल्यू f यहाँ पर शो करना है रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अगर यहाँ पर x की जगह डाला, यहाँ भी डालना पड़ेगा 9 इंटू जो भी x है उसका स्क्वायर, ये x है। फिर क्या है उसके बाद? प्लस 6 इंटू दोबारा x की वैल्यू, क्या x की वैल्यू ये, तो उसके बाद क्या है? माइनस 5। ये कंफर्म है ऑन टू होने के लिए इसका आंसर y आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर y के सिवा कुछ आया तो ऑन टू है ही नहीं। बताओ क्या करेंगे आप? कैसे सॉल्व करोगे? 9 तो बाहर, इसका नीचे 3 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? ऊपर a माइनस b का होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा यहाँ पर। प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 3 से
ऊपर कट जाएगा 2 इंटू दिस, तो 2 टाइम रूट वाई प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5, यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल, ये आएगा आंसर। ये और ये कट जाएंगे, माइनस 7 प्लस 7 कट के आंसर क्या आ रहा है पाई। अगर ऐसा आ रहा है मीन्स कि एफ इज एन ऑनटू फंक्शन। एफ क्या चीज़ है भाई, 1 1 है, ऑनटू भी है, इसका मतलब इन्वर्टिबल है, तो इसका इन्वर्स एफ किस टाइप का फंक्शन ये एक्स टू वाई था, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। Y to X। इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा वाई टू एक्स। इसका मतलब एफ इन्वर्स में अगर वाई डालोगे तो आंसर इक्वल आएगा एक्स के, और एक्स का आंसर ये वाला है, तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वाई कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, लिख दिया करो वेयर वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, इसका प्रॉपर मेथड ऐसे ही करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन आ गया था यस सर। सचिन, आपके टेस्ट में तो कंफर्म ही यही आएगा, अच्छा बिना देखे कर देना। अब बताओ क्या गिवन है इसमें, एफ एक फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, और मीन्स क्या डाल सकते हैं उसमें, ये डोमेन है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यूज डाल सकते हैं। यहाँ पर 2 3 1 कुछ भी डाल दो, माइनस का नहीं डाल सकते। और आंसर जो भी कंफर्म है इसका आंसर क्या आएगा हमेशा, -5 जो भी वैल्यू डालते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, आंसर हमेशा कंफर्म है। इस क्वेश्चन को उन्होंने चेक करके बनाया हुआ है कि इसका आंसर -5 से इन्फिनिटी तक ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। बताओ 1 1 के लिए क्या करेंगे, मनीष आप बताओगे कैसे करना है। पहले लिखेंगे, पहले x1 x2 है क्या चीज़, पहले वो डिफाइन करना पड़ेगा। मान लो दो वैल्यूज ले रहे हैं, एक तो x1 ले रहे हैं, दूसरी वैल्यू क्या ले रहे हैं x2। कहाँ से लिए दोनों वैल्यूज, इसके डोमेन में से, यहाँ से, इसमें से लेना है विच बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट हम कह रहे हैं कि x1 डालें तो आंसर आएगा fx1, x2 डालें तो आंसर fx। तो हम कह रहे हैं दोनों ही आंसर अगर इक्वल है, कब इक्वल हो सकते हैं 1 1 के लिए, अगर ये इक्वल है तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 सिर्फ एक यही आंसर आ रहा है सिंगल, तो इसका मतलब 1 1 है। और दूसरा कोई आंसर भी बाई चांस आ जाए तो 1 1 नहीं है। बताओ क्या लिखेंगे, fx1 क्या हो गया हमारे हिसाब से 9 x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5। व्हाट इज f ऑफ x2, 9x2 स्क्वायर प्लस 6x। इसको सॉल्व करके ये आंसर लाना है -5 हमने 3 से भी कैंसिल करा, 3 2 3 2। अब पेयर इसको इसके साथ रख लो, क्या हो गया 3x1 3x1 माइनस 3x2 प्लस 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू क्या कॉमन लिया इसमें से, बचा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, अब 3 क्या फैक्टर बनेगा x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 प्लस 2 टाइम ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, तो अगर x1 माइनस x2 कॉमन लिया क्या बचा यहाँ पर 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2। दो प्रोडक्ट जीरो, या तो फर्स्ट जीरो के इक्वल है तो वहाँ से आएगा x1 इज इक्वल टू x2। When the second one is also equal to 0, वहाँ से आएगा 3 टाइम x1 प्लस 3 टाइम ऑफ x2 का आंसर आ रहा है -2। ऐसा हो सकता है क्या, दोनों सिचुएशन हो सकती है, ये तो कंफर्म है हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, सिंस x1 एंड x2 वो जो हमने दो वैल्यूज लिए हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर लिए हैं विच बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दिस इज रिजेक्टेड ऑन दैट। तो एक ही आंसर एक्सेप्टेड है, वही चाहिए था, तो ये क्या हो गया 1 1 है। अब बताओ हमको के लिए क्या करना चाहिए, fx को y रखना है, y इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालना है, x दो जगह है ना, तो कैसे करेंगे, y को साइड 9x स्क्वायर है प्लस 6x है और क्या है -5 माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा g। अब ये x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको कांस्टेंट ट्रीट कर लो। तो व्हाट इज a 9, व्हाट इज b 6, व्हाट इज c -5। इफ यू हैव टू फाइंड x तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4a इनटू c डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस और तो आएगा 36, तो ये हो गया, ये 4 9 या 36 हुआ, -36 को इससे करा प्लस का 180 और प्लस 36y अपॉन 80।
उससे नेक्स्ट क्या किया? 36 इन दोनों को प्लस कर सकते हैं डिजिट को, 216 हो गई। अब 36 होंगे इफ वी टेक आउट 36 कॉमन तो यहाँ पर क्या बचा? y + 6। अब 36 का रूट 6 बचा बताना क्या करना है? कॉमन 36 इसको बताने दो, मतलब 20 किलोमीटर दूर से आता है बच्चा, कुछ ना कुछ सीखने आता होगा या झाड़ू लगाने ठोकना आता है। हम बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबको पता है हमारे एक बच्चे को? आप बताओ किससे पूछें? उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आप ये बताओ किससे पूछें? किसी एक को पिन आउट करके बता दो भाई इससे पूछें। जय, आपको कुछ नहीं करना, आप किसी एक बच्चे को बता दो, उससे पूछ लो। यार बड़ी सिंपल से मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आप ये बता दो, उससे पूछने में वो देख लेता हूँ उसको भी आता नहीं आता। किससे पूछना है? आप ही सारा करो, आप ही करो। और किससे पूछना है? आपसे कह रहा मानो। अब 20 किलोमीटर आते हुए तो ट्रैफिक में बढ़ते पापा ही छोड़ते हो, आप मेट्रो पे इंतजार करेंगे अब आपका, इसलिए थोड़ा आते हो आप। हम बताया करो भाई, नहीं तो हमको वैसे 4-5 बच्चे कम करने इस बैच में से। बताया करो ऐसे बिल्कुल टाइम वेस्ट करने घर वालों को। तो क्या करेंगे यहाँ पर 36 का अंडर रूट, क्योंकि रूट ए बी का मतलब क्या होता है? रूट ए इंटू रूट बी। तो 36 का रूट इंटू रूट ऑफ दिस, ये हो गया। 36 का अंडर रूट क्या होता है? 6 कॉमन लिया यहाँ पर -1 प्लस माइनस 6 कॉमन लिया तो y + 6। अब हम कह रहे हैं x के दो आंसर हैं, क्या दोनों सही हैं? क्यों? ये x है, ये वाला पार्ट हमेशा x होता है, ये क्या होता है? y। अगर y होता तो चल जाता ही है ना, क्योंकि y वाले में तो नेगेटिव नंबर भी चल जाएंगे, वो भी -5 तक। लेकिन ये क्या है? x है, x की जो वैल्यू इक्वल नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि x सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर लेना है, तो हम ये नेगेटिव इस ग्राउंड पर हटा देंगे। आंसर ये भी ठीक है, लेकिन ऐसा भी ले सकते हैं, ये प्लस है, ये -1 को आप चाहो तो ऐसा ले लो। ये x की वैल्यू कहाँ पर चेक करना है? ऑन के लिए फंक्शन में। इसमें x को हटाकर x को रिप्लेस करके ये वैल्यू डाल दें रूट y + 6 -1/3। यहाँ पर भी 9, जो x की वैल्यू उसका स्क्वायर, x का मतलब ये वैल्यू पुट करना है, रूट y + 6 -1/3 + 6। यहाँ पर भी x की जगह पर रूट y + 6 -1/3 और फिर -1। अब इसको सोल्व करके सिर्फ एक आंसर आना चाहिए, y अगर ये ऑड है नहीं तो 9 इंटू क्या होगा इसका स्क्वायर? नीचे 3 का स्क्वायर करें तो 9, ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगर देखें तो 3 से 2 कट जाएगी, इस 2 को इससे कर देंगे y + 6 -5। यहाँ पर 9 से 9 कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इससे कट जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 7। यस, इसका आंसर y है। f इज एन ऑन टू फंक्शन। ये 1 भी है, ऑन टू भी है। इसका मतलब क्या है? ये इनवर्टिबल, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइंड भी करना है। कैसे डिफाइन करेंगे उसको? f किस टाइप का फंक्शन है? f फंक्शन है x to y। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इन्वर्स होगा y to x। इसका मतलब f इन्वर्स में अगर आप y डालेंगे तो आंसर जो आएगा वो रूट ऑफ x, और x हमने निकाला था कि x क्या था? रूट y + 6 -1/3। और जो y है वो है क्या चीज़? y बिलोंग्स टू ये y है, ये x है। y है तो यहाँ पर होना चाहिए y शुड बिलोंग टू -5 टू -5 या सिंपल है, ये इसका इन्वर्स है। मुझे आगे समझ इसका भी इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स निकालना है। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, सेम टाइप से करना है। तो क्या लिखेंगे पहले? इन्वर्टिबल के लिए पहले इट हैज टू बी 1 इसका डोमेन क्या है? ये इसका डोमेन है, और ये क्या चीज़ है? और डोमेन। तो डोमेन में क्या चीज़ पाएंगे? सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, 0 के बाद यहाँ से लेकर इन्फिनिटी। ये इसका डोमेन है। इसका को डोमेन क्या है वैसे?
माइनस 5 से इसके कोड डोमेन में 0 भी नहीं, 5 से स्टार्ट हो रहा है आंसर, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी आंसर आ सकता है ना। तो डोमेन का मतलब ये वैल्यूज डाल सकते हो आप कोई भी, यहाँ से यहाँ तक। आंसर जो होगा इधर नहीं आएगा कहीं भी आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से। सका छोड़ दो यार, तो पेन को भी रेस्ट करने दिया करो कभी कभार। 5 से इंफिनिटी तक ये आंसर आएगा। अब बताओ कैसे करना है। x1 x2 है क्या, पहले स्टार्ट तो करो उसको, डिफाइन तो करेंगे। लेट वो भी मैं जूम कर रहे हैं, मान लो एक वैल्यू ली x1, कहाँ से ली है पॉजिटिव, यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठा लो, कोई भी रैंडम, उसको x1 का, दूसरी वैल्यू एक और ली x2, वी शुड बिलोंग टू इस पार्ट पे आर पॉजिटिव। हमने दो वैल्यू ली और बाय चांस सच दैट वी आर गेटिंग कि x1 डालने पर आंसर आएगा fx1, x2 अगर पुट करा तो उस आंसर कहेंगे fx2, तो वो दोनों आंसर इक्वल है। क्या हुआ fx1 का मतलब 4 x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 5। व्हाट इज f of x2? नेक्स्ट स्टेप में 5 से 5 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 यहाँ पर 3, 4 से डिवाइड करें यहाँ पर। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 3x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, x1 प्लस x2 इंटू में x1 माइनस x2 प्लस बी टेक 3 कॉमन, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन लिया, x1 माइनस x2, यहाँ पर क्या बचा है x1। तो करें दो सिचुएशन है, लेकिन हमको एक ही सिचुएशन चाहिए कि x1 इज इक्वल टू x2। फर्स्ट आंसर अगर इसको 0 के इक्वल डाला तो ये आंसर आ गया x1 इज इक्वल टू x2। लेकिन एक और ऑप्शन है, वो चेक करना है क्या हो सकता है, नहीं या x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -3, नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज x1 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, x2 क्या है, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो ये हट गया, तो सिर्फ एक आंसर बचा। इसका मतलब f क्या है, 1 ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे बताओ, एक बार ऑन टू करके देखना, कर लोगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है क्वाड्रेटिक में, करना वही है मेथड, अगर कैलकुलेशन सही हो तो। बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए इसमें। ये क्वेश्चन फंक्शन की समझी है कि इसी टाइप का क्वेश्चन ही आता है जो एग्जाम में आने का। आपस में
रूट ऑफ 4 plus 5 minus 3 upon 2. ये आंसर आ गया सबका? Yes sir. क्या है वैसे x इज इक्वल टू बता दो, उससे कट जाएगा। Root of 4 plus 5 minus 3 upon 2. y Minus 3 upon 2. इसके भी दो आंसर है ना, प्लस माइनस, लेकिन x पॉजिटिव होना, ये x है ये y है, x है तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव हटाकर ये वैल्यू कहाँ पर डालना है? Function यहाँ पर डालना है, यहाँ भी सॉल्व करोगे अगर ध्यान से तो y आएगा, y आने का मतलब क्या होगा, ये onto function है. तो ये 1 1 पे हो गया, onto भी हो गया, इसका मतलब invertible है और function का inverse equation है. फंक्शन का मेन पार्ट तो यही था, बस इसी टाइप का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही। नोट्स बंद कर लो, देखो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं। एक फंक्शन क्या है, f क्या फंक्शन है भाई, उसका डोमेन क्या है, 2 3 4 5, वो डोमेन क्या है इसका, 3 4 5 और इसकी डायरेक्शन इससे इस तरफ है, यहाँ से इस डायरेक्शन में है। और g क्या फंक्शन है, अगर बनाना चाहे तो डोमेन क्या है इसका, 3 4 5 और डोमेन क्या है, आंसर क्या है इसमें, आंसर नहीं दे रखा है, इन्होंने तो डिफाइन कर रखा है, इसका आंसर इसमें से इस तरफ आएगा। ये वैल्यूज डाल सकते हैं, 6 नहीं डाल सकते, 7 नहीं, सिर्फ 2 3 4 5 पर डिफाइंड है ये, और ये सिर्फ 3 4 5 9 पर। आंसर इनका जो भी वैल्यू डालने पर इन्हीं में से आएगा। आगे स्टेटमेंट ये रखा है f2 इज 3, f3 इज 4, f4 और f5 का सेम आंसर है, वो f5। अब इसको देखकर मैपिंग कर सकते हैं ना, f वाले में 2 का आंसर 3 है, 2 डाला तो 3 आ गया, ये x होता है, ये y होता है, जो आंसर आ गया उसको y कहते हैं, और 3 डाला तो आंसर 4 आया। 4 और 5 पर दोनों का सेम आंसर है, 4 का भी 5 है, इसका भी 5 है, ये f हो गया ना। अब f को अगर लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे, 2 का आंसर 3 है और 3 का 4 है, 4 का 5 है, 5 का 5 है, 9 किसी का आंसर था ही नहीं है ना। वैसे कोई पूछे 1 1 है ये नहीं है, डोमेन में 2 की यूनिक इमेज है, 3 की ये मैनी 1 है, क्या ये ऑन 2 है, मालूम 9 नहीं होता, ऑन 2 तो था ही था, क्योंकि इसकी भी प्री इमेज एटलीस्ट 1 होना चाहिए कम से कम, इसकी 2 है, इसकी 1 है, अब 9 की नहीं है तो ऑन 2 नहीं है। नेक्स्ट जी वाले बताना, अच्छा वो दे रखा है g3 और g4 का सेम आंसर है 7, और g5 और g9 का सेम आंसर है वो है 11। बताओ इसका मतलब 3 और 4 का सेम आंसर है, 5 और 9 का भी सेम आंसर है, क्या ये 1 1 है, ये मैनी 1 है, ऑन 2 भी नहीं है, इसके कारण नहीं, अब था ऑन 2, अब नहीं है ऑन 2 ना। इसमें उन्होंने 1 1 ऑन 2 नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है क्या g of f एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो वो निकालो, g of f, ऐसे क्वेश्चन निकालना है, g of, ये ऑफ होता है, g of f, f में क्या डाल सकते हैं, f में 2 डाल सकते हैं, g of f2 एग्जिस्ट करता है, g of f में और कुछ भी डाल सकते हैं, हाँ 3 डाल सकते हैं, g of f3 होगा, g of f में और क्या डाल सकते हैं 4, g of f में और क्या डाल सकते हैं 5, ये हुआ ना।
अब जी तो एज इट इज लिख दो। व्हाट इज F2? F में 2 का आंसर है 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। जी हमने एज इट इज रखा। व्हाट इज F3? F3 में F में 3 का आंसर 4 है, जी एज इट इज। व्हाट इज F of 4? 5, जी एज इट इज। व्हाट इज F5? 5। अब व्हाट इज G3? जी में 3 का आंसर 7, जी वाले में 4 का आंसर 7, जी वाले में 5 का आंसर 11, जी वाले में फिर दोबारा 5 का आंसर 11। तो GOF उन्होंने पूछा है क्या है, तो GOF में क्या पुट करा हमने, क्या आंसर आया? हमने 2 पुट करा था पहले और आंसर 7 आया है ना। 2 इनपुट करा, आउटपुट 7 है, तो 2 अगर डाला तो फाइनल आंसर 7 है। 3 पुट करा तो भी 7 है, 4 पर 11, 5 पर 11। यस, GOF एग्जिस्ट कर रहा था। मान लो यहाँ पर सपोज, यहाँ पर मान लो 7 आ जाता सपोज, ठीक है। अब GOF हम देखते मिलता ही नहीं हमको, तो हम कहते हैं GOF एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर तो क्वेश्चन के हिसाब से F5, F में 5 का आंसर 5 है, तो F5 की जगह 5 रखा। GOF है, उसका आंसर क्या है? 11। हर एक का आंसर इजीली आ गया, तो GOF एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू भी है। यस, वो एक भी नहीं करता तो नहीं करता, हर एक पर डिफाइन होना चाहिए। अब बताओ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? ये सारी स्टेटमेंट है, ये दे रखा है F, G भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट में ही है, और ये फाइंड करना है G of F। और ये दे रखा है F में 2 का आंसर क्या बता रखा है उन्होंने? 2 का आंसर 3, 3 का आंसर 4, 4 का आंसर 5, 5 का 5। ये उन्होंने डिफाइन कर रखा है, हमको सोचना नहीं क्यों कर रखा है। G of 3 का 7, 4 का 7, 5 का 9, 9 का 11। क्या फाइंड करना है हमको? बताओ कैसे फाइंड करेंगे? G ये ऑफ F, F में एक ऑप्शन नहीं है, F में ये 4 वैल्यू डाल सकते हैं, F में 2 डाल सकते हैं। G ऑफ F, F पे और क्या डाल सकते हैं? 3। G ऑफ F, F में और डाल सकते हैं 4। G ऑफ F, F में एक और 5, और कुछ नहीं डाल सकते हैं। अब क्या लिखना है? G तो एज इट इज। व्हाट इज F ऑफ 2? F में देख लो 2 का आंसर 3 है, G एज इट इज। व्हाट इज F ऑफ 3? 4, G एज इट इज। व्हाट इज F में 4 का आंसर है 5, फिर G एज इट इज। व्हाट इज F ऑफ 5? 5। नाउ व्हाट इज G ऑफ 3? G वाले में 3 का आंसर 7 है, G वाले में G3 7, G ऑफ 4 G ऑफ 4 7, G ऑफ 5 11, G ऑफ 5 11। तो ये आंसर आ गया। किस चीज़ का आंसर आया? G ऑफ F। किस टाइप का फंक्शन है ये बताओ? क्या पुट करा सबसे पहले? पुट करा 2 पुट करा तो 7 आउटपुट आया। 2 का आंसर 7, 3 का आंसर 7, 4 का आंसर 11, 5 का 11, और कुछ आ ही नहीं रहा। तो GOF में 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को कहते हैं FOG फाइंड करो, तो पता नहीं एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो तो करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर FOG निकालने सेम क्वेश्चन में वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, पहले तो वो चेक करना है। F ऑफ G, बताओ कैसे करना है? F ऑफ G में G में 3 है, F ऑफ G में 4 है, F ऑफ G में 5 है, F ऑफ G में और क्या है? 9। अब देखो F एज इट इज। बट G3 यहाँ तक ठीक है, लेकिन F7 नहीं निकलेगा हमसे। F7 तो है ही नहीं, कुछ भी अटक जाते हैं, आगे होता ही नहीं। बाई चांस ये भी होता अगला F। व्हाट इज G4? ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी। अब F G5 एग्जिस्ट करता है, लेकिन F में 11 नहीं होता। फिर अब G ऑफ F ऑफ G9 है 11, लेकिन F11 नहीं। ना तो ये बताते ना ये ना ये, तो FOG हमारे हिसाब से तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। क्या समझ इस टाइप का निकालना है FOG GF कैसा क्वेश्चन?
क्वेश्चन में उन्होंने पूछा पहले जी एफ निकालो, एफ ओ जी जो भी एग्जिस्ट करता है तो निकालो, नहीं तो मत निकालो। पहले जी ऑफ एफ कैसे करेंगे, जी ये ऑफ होता है, जी ऑफ क्या एफ, एफ में 1 डाल सकते हैं, जी ऑफ एफ 3 भी हो सकता है, जी ऑफ एफ 4 अगर इसमें इसमें देखना हमने एफ में जी ऑफ किसका निकालना है, एफ का। तो एफ में क्या क्या पुट कर सकते हैं, जी ऑफ एफ 1 हो सकता है, एफ 3, एफ 4 और किसी पर एफ वाला फंक्शन डिफाइंड है नहीं। अब क्या लिखना नेक्स्ट स्टेप में, जी तो एज इट इज, व्हाट इज एफ ऑफ 1 दे रखा है यहाँ पर, एफ में अगर 1 है तो उसका आंसर 2 है, जी एज इट इज। एफ ऑफ 3, एफ में 3 का आंसर 5 है, जी एज इट इज। एफ में 4 का आंसर भी 1 है। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, जी ऑफ 2 3 होगा, जी ऑफ 5 1 होगा, जी ऑफ 1 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे, हो गया, नहीं तो अटक जाते कहीं ना कहीं। क्या निकाला हमने, जी ऑफ एफ, क्या हुआ आंसर, किस फॉर्म में लिखना है, 1 पुट करा तो आउटपुट आ गया 3, 1 पुट करने पर 3, 3 पुट करने पर 1 और 2 करने पर 3, ये जी ऑफ है। तो वी कुड से कि जी ऑफ एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू ये है जी ऑफ। एफ और जी निकालने एक बार निकल जाएगा, ये एग्जिस्ट करता है, देखो पहले एग्जिस्ट करता है तो क्या वैल्यू है, एफ ओ जी। नहीं करता तो अब निकाल नहीं पाएंगे ना, किस कारण से एग्जिस्ट नहीं करता, ऑफ जी, जी में क्या डाल सकते हैं 1 2 5, जी ऑफ 1, एफ में जी ऑफ 2, एफ में जी ऑफ 5, जी में और तो कुछ डाल ही नहीं सकते थे, जी वाले में या तो 1 डालते हैं या 2 या 5। अब एफ एज इट इज, जी 1, जी में 1 का आंसर है 3, एफ एज इट इज, जी में 2 का आंसर 3 है, एफ एज इट इज, जी में 5 का आंसर 1 है, एफ में 3 का आंसर है 5, एफ में 3 का आंसर दोबारा 5 है, एफ में 1 का आंसर 2 है, एडजस्ट कर रहे हैं। और आपने टेस्ट नहीं दिया, समझ लो ये टेस्ट है आपका। सर क्वेश्चन निकलते पहली बार तो क्या करते 3 आना था वहाँ पर क्वेश्चन, चलो वो उसको छोड़ दो, ₹100 दो। स्टेटमेंट में कुछ भी हो या नहीं हो, मान लो हमने ये क्वेश्चन करा है, हम उसको 2 या 3 कुछ भी हो, मान लो 3 से करने के बाद में इस समय तो ये आंसर के हिसाब से ठीक है ना, इस सर आपने वो क्या दिया है 1 3 5 और एरो इधर 2.25 वहाँ पर सर 1 1 3 सर ये हमने डिफाइन करा हुआ है वहाँ पे आपने आगे सर इसको ये हाँ उसके एरो देखो क्या है एफ में 1 3 4 डाल सकते हैं, और एफ वाला ऐसा फंक्शन है कि 1 3 4 में से डालने पर आंसर या तो 1 आएगा या 2 या 5 और कुछ ऐसे आएगा। नहीं है कि 1 के साथ 1 3 नहीं ये थोड़ी ना होता है, वो तो यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ये रहा। इसका मतलब क्या है, फंक्शन 1 3 4 से इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, 1 2 5 पर। 1 का आंसर 2 है, उन्होंने कह रखा है 1 का 2 है, 3 का आंसर 5 है, ये कह रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, 4 का आंसर 1 है, ये दे रखा है। इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि 1 का 1 है 2 3 का 4 है, ये नहीं होता कभी। जाएगा समझ, स्टेटमेंट क्या उस नोट्स में अलग है। सर वहाँ पे चेक ही हुआ हाँ 1 और 2 है वो तो कोडो में जो हाँ, 1 ये वैसे इसके हिसाब से नहीं होगा, अगर 1 2 जी वाले में 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, आंसर सिर्फ इसमें से आना चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। इसमें आंसर 3 है, गड़बड़ है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, या तो यहाँ पर 1 2 3 भी लिख दो, अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन में तो सेम ही आएगा ना सारा। ये कैसे करना है एक बार,
ये बताओ क्या है 1 1 है और 2 है, अगर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो निकालना है। पहले क्या करेंगे बताओ, खुद क्या कर सकते हैं इसमें? है? सिर्फ नेचुरल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या इधर डोमेन में कौन से नेचुरल नंबर है? सारे 1 2 3 4 लास्ट तो पता ही नहीं। इधर क्या चीज़ है? अगर मान लो मैपिंग करनी पड़ जाए इस क्वेश्चन के हिसाब से तो क्या मैपिंग करोगे बताओ? 1 डालेंगे तो आंसर 1 डाला, 1 ओड नंबर है तो इसमें आएगा इसका, तो 1 का आंसर 1 ही आएगा। अगर 2 डाल दें नेक्स्ट लेटर 2 इवन है तो 2/2 2 का आंसर 1 का एक स्टेटमेंट तो बताओ कि 2 का आंसर क्या आएगा? 3 का आंसर 3 कहाँ पर डालेंगे? 3 यहाँ डाला तो 3 + 1/2 तो 3 का आंसर 2। 4 का 4 यहाँ तो यहाँ डालना पड़ेगा, 4 का भी 2, 5 का 3, 6 का 3, 7 का 4, 8 का 4, 9 का 10, इसी वे में चलता जाएगा। 1 1 तो है नहीं, क्योंकि डोमेन में जितने भी नंबर है सब ये मैनी 1 टाइप का नंबर है। क्या 1 2 है? 1 2 है नहीं है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी, आगे चलते जाओ। हर एक इनफाइनाइट नहीं है, सबकी हर एक की प्रीवियस मिल जाएगा, एक नहीं। हर एक नंबर की 2 प्रीवियस है, ना कम ना ज़्यादा। हर एक नंबर की 2 प्रीवियस हैं, तो ये 1 1 तो नहीं है, लेकिन 1 2 है। इसका मतलब क्या होगा? ये नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं एक बार। इसको 2 वेज में कर लेते हैं। मान लो एक तो वैसे निकाल कर, एक वैसे। मान लो क्या डालना है इसमें? पहले ये डोमेन है इसका, ये वैल्यू डाल सकते हैं, सिर्फ आंसर इसमें से आएगा कोड डोमेन में से। डोमेन में क्या चीज़ है भाई? 1 भी है, 3 भी, कोई नेचुरल नंबर मिसिंग नहीं है, सारे नेचुरल नंबर इसमें जरूर प्रेजेंट हैं। इधर भी डोमेन है डैश डैश डैश, इसमें भी कोड डोमेन में भी सारे नेचुरल नंबर ही हैं। अब मान लो पहले मैपिंग करके थोड़ा आइडिया ले लें, बताओ कैसे करेंगे? अगर 1 डाला सबसे पहला तो आंसर फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा? अगर 1 डाले तो आंसर आएगा 2, 1 डाले तो आएगा 2, और 2 अगर यहाँ डाला तो 2 यहाँ डाला तो 2 का आंसर 1, 3 का आंसर 5 का 6 का 5, 7 का 8 का 10 का 9, ये पैटर्न आएगा लास्ट तक। तो क्या ये 1 1 है? हाँ बताओ आकाश, क्यों 1 1? क्योंकि सारे जो भी वो है उसकी जो भी क्या जो भी डोमेन में एलिमेंट्स क्या है? डोमेन में कोड रूप से एलिमेंट्स क्या चीज़ है? वो सारे उनकी यूनिक है। डोमेन में नेचुरल है, यहाँ भी नेचुरल। डोमेन में हर एक नेचुरल नंबर प्रेजेंट है। एवरी नेचुरल नंबर which belong to its domain has a unique image in its core domain, that is why it is a 1 1 1 2 है। कोर डोमेन के हर एक एलिमेंट को देख लो, सबकी सिंगल ही इमेज है, हर एक की इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी इमेज ना हो। इसका मतलब ये 1 1 भी है और 2 भी है। अगर मान लो इस फंक्शन को लिखे तो क्या होगा आंसर बताओ? तो क्या इसको लिख के दिखाओ? 1 का आंसर 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 6 का 5, 7 का 4, ऐसे तो कितने इनफाइनाइट सेट आएंगे ना। क्या इन्वर्टिबल है? इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्स क्या होगा इसका बताओ? रिवर्स कर दो। 6 का 5, 5 का 6,
कुछ ऑब्जर्व किया, मान लो हमने एफ भी लिख दिया, इन्वर्स भी लिख दिया, हम कह रहे दोनों सेम बात तो है, जो ये है वही चीज़ तो ये है, 1 2 1 2 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है ये अपने आप का इन्वर्स खुद ही है, एफ इज इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। अगर इसका इन्वर्स करें तो दोबारा एफ आ जाता है, फिर इन्वर्स का इन्वर्स करा दोबारा एफ आ जाता है, तो दिस फंक्शन इज इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक वे में तो ऐसा कर सकते हैं एक्सप्लेन करके भी, इसमें हमने दिखा दिया कि सारे नेचुरल जैसे ही है। दूसरा इसमें मेथड लिख रखा है x1 x2, तो सोच के आ रहा हूँ कैसे करें एक बार। ठीक है, नेक्स्ट टाइम का होमवर्क लिख लो। अब रिलेशन फंक्शन के कुछ पार्ट रह गया, अभी थोड़ा सा रिलेशन का रहेगा, थोड़ा सा फंक्शन का, एक बाइनरी ऑपरेशन, वो नेक्स्ट क्लास में तीनों कंप्लीट हो जाएगा सारा। 4-5 क्वेश्चन उसके रह गए, 4-5 इसके, और बाइनरी के 10 क्वेश्चन हो गए। समझे करना भाई, चैप्टर ये रटने का नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर लिख लो 1 2 3 4। ये करना है भाई, जैसे एक दिन और होगा फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ये अच्छी तरह कर लेना। आज किस किस के होगा भाई, तुम अगली बार उसको जमा करा देना फाइन। एक दो पढ़ के आया करो ऐसा, कोई नहीं सुनेगा कुछ बात, ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत। सर ये डाउट था, दो एक किसका होगा और किसका होगा, और किसका होगा, मनीष एक आपका होगा भाई, 3 और 1 4। हम फाइन इलेक्शन से आते हैं। सर एक डाउट था, अगर जैसे 3 पॉइंट्स हैं, तो उन्हें कोलिंग